हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज में माध्यिकाओं के वर्गों का योग का 4 गुना इसकी भुजाओं के वर्गों के योग के 3 गुने के बराबर होता है। ये एक प्रमेय है जिसे हमें सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करेंगे, परंतु उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम माध्यिका क्या होती है इसको समझेंगे। तो यदि हमारे पास कोई त्रिभुज है, मान लीजिए ये हमारे पास त्रिभुज है। त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है? उसके मध्य बिंदु से कोई भी एक भुजा का अगर हमने मध्य बिंदु ले लिया, मान लीजिए ए बी सी है और इसका मध्य बिंदु मान लीजिए डी है, तो मध्य बिंदु से सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? माध्यिका। तो इस प्रकार से ये 3 माध्यिका एक त्रिभुज में बनाई जा सकती है। तीनों संगामी भी होती है, ये भी याद रखें आप। तो माध्यिका के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। माध्यिका, तो उम्मीद है माध्यिका आपके समझ में आ गई होगी। त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में मध्य बिंदु से, किसी भुजा के मध्य बिंदु से सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। अब हम इस प्रमेय को यहां से सिद्ध करेंगे। सबसे पहले मैं एक त्रिभुज मान लेता हूं। तो माना माना त्रिभुज एबीसी है। एबीसी है जिसकी माध्यिकाएं जिसकी माध्यिकाएं माध्यिका है जिसकी माध्यिकाएं, पहली माध्यिका में एडी ले लेता हूं। माध्यिकाएं एडी कॉमा बीई तथा सी एफ है। सी एफ है, ये हमारे पास हो गया। चाहे तो हम एक त्रिभुज यहाँ पर बना लेते हैं। ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया, ए बी सी, और इसकी 3 माध्यिकाएं भी मैं यहाँ पर बना सकता हूँ। ये इसकी पहली माध्यिका जो हमने एडी कहा है, ये इसकी दूसरी माध्यिका जो क्या है? बीई, और ये इसकी तीसरी माध्यिका जो है सी एफ। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम जानते हैं। देखो, एक प्रमेय है जो आपको इसमें याद रखना पड़ेगा। हम जानते हैं, यदि कोई त्रिभुज एबीसी है और उसमें अगर 3 माध्यिकाएं दी गई हैं, तो 2 भुजाओं का वर्ग है ना। पूरा समझाता हूं मैं भी आपको। ए बी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग, 2 भुजाएं ले ली मैंने। ए बी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग है। तो देखो, ए बी कहाँ बन रहा है? यहाँ ए बी है, यहाँ ए सी है, तो अब इनके संगत माध्यिका कौन सी है? ए डी। तो बराबर होता है ये ए डी का वर्ग, ए डी का वर्ग, और प्लस फिर हो जाता है 1/2 अन्य भुजा। तीसरी भुजा क्या है हमारे पास? बी सी। तो ये हो जाएगा बी सी का वर्ग। इसे बना दूंगा मैं समीकरण 1। इसी प्रकार 2 संबंध और बनाए जा सकते हैं। जैसे अब मैं लिख लेता हूं ए बी का वर्ग, ए बी का वर्ग, ए बी के साथ अगली भुजा ले लेता हूं मैं बी सी का वर्ग, बी सी का वर्ग। देखिए, अब अगर ए बी और बी सी लिया है तो माध्यिका कौन सी होगी? बी। तो यहाँ माध्यिका ले लूंगा मैं बीई, तो बीई का वर्ग प्लस अब अन्य भुजा कौन सी बची है हमारे पास? ए सी बची है, तो ये हो जाएगा 1/2 और ए सी का वर्ग हो जाएगा। इसे बना दूंगा मैं समीकरण 2। इसी प्रकार तीसरी समीकरण भी बना सकता हूँ। देखो, अगली भुजाएं कौन सी ले लेता हूँ मैं? बी सी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग। यहां से ले लेता हूँ बी सी का वर्ग प्लस ले लूंगा ए सी का वर्ग। तो बीसी और एसी के संगत देखिए माध्यिका कौन सी है? बीसी और एसी के संगत माध्यिका है सी एफ। तो ये हो जाएगा सी एफ का वर्ग है ना। 2 लगाना भूल गया हूं बच्चों में, जहाँ 2 भी लिख देता हूँ। यहाँ पर 2 भी आता है, ठीक है ना। ये भी दुगुना होता है, ये भी दुगुना होता है, ठीक है ना। ये 2 भी होता है, यहाँ लिख लेते हैं। तो ये भी हो जाएगा 2, ये हो जाएगा सी एफ का वर्ग, ठीक है। और प्लस अन्य भुजा कौन सी बची है हमारे पास? ये बची है 1/2, और यहाँ हो जाएगा ए बी का वर्ग, ठीक है। ये 3 समीकरण हमने यहाँ पर बना ली है। तो ये प्रमेय हमें याद रखना है। अब हम तीनों समीकरणों को जोड़ के सत्यापित कर सकते हैं।
तो समीकरण एक, दो तथा तीन को जोड़ने पर यदि तीनों को जोड़ेंगे तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो तीनों समीकरणों में ए बी, ए सी, ए बी, बी सी, तो ये सब दो दो बार आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2ab का वर्ग प्लस 2bc का वर्ग प्लस 2ac का वर्ग बराबर। यहाँ पर देखिए अगर हम इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2ad का वर्ग, 2be का वर्ग और 2cf का वर्ग। इनमें से सभी में से हम दो चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ से लिख लेता हूँ मैं, be का वर्ग, pe का वर्ग प्लस ये हो जाएगा ad का वर्ग और प्लस हो जाएगा cf का वर्ग। ये तीनों में से मैंने दो कॉमन ले लिया है और उसके बाद फिर बचेगा प्लस, यहाँ हो जाएगा 1/2, इसको भी चाहो तो क्रम से लिख सकते हो आप, ab का वर्ग प्लस 1/2 bc का वर्ग प्लस 1/2 ac का वर्ग। ये तीनों को हमने लिख लिया है, सभी को बराबर के एक तरफ ले जाएंगे। अब हम इस ab को लिख लेते हैं, ये होता है ab। सभी को बराबर की उधर ले जाएंगे, देखो तो 2 में से 1/2 घटाएंगे तो 3/2 बचेगा, तो यहाँ पर मिलेगा हमें 3/2 ab का वर्ग, ab का वर्ग प्लस यहाँ भी 2 में से 1/2 घटाएंगे तो ये भी होगा 3/2, यहाँ पर हो जाएगा bc का वर्ग प्लस 3/2, यहाँ पर भी हो जाएगा ac का वर्ग बराबर, यहाँ पर है 2 be का वर्ग प्लस ad का वर्ग, ad का वर्ग प्लस cf का वर्ग, cf का वर्ग। अब अगर आप देखोगे तो सभी में से 3/2 कॉमन ले सकते हैं और 2 को इधर भेज सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिख देता हूं मैं। तो हमारे पास आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा ab का वर्ग, ठीक है, ये हो गया ab का वर्ग प्लस bc का वर्ग और प्लस हो जाएगा ac का वर्ग और 2 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पर भी चाहे तो क्रम से लिख सकते हैं, ad का वर्ग प्लस be का वर्ग, be का वर्ग और प्लस हो जाएगा cf का वर्ग। और देख लीजिए तीनों भुजाओं के वर्गों का योग इधर है, तीनों माध्यिकाओं के वर्गों का योग, तो ये 4 गुना है और ये 3 गुना है, यही हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।